देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 50 खबरों की। इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। दिल्ली के संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में की गई बैठक। अमेरिका के सिएटल में अंधाधुंध गोलीबारी। स्पेस नीडल के पास चली कई गोलियां, कई लोग घायल। संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक आज पेश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। उधर एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित। पीएम मोदी के आदेश पर गठन। पेपर लीक पर अब सख्त वार। दोषियों पर 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान। 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य। पेपर लीक पर पीएम बोले, संसद में सख्त कानून बनाने की तैयारी। असम में बाढ़ से भारी तबाही। खतरनाक स्तर पर नदियों का जलस्तर। 68 लोगों की मौत, कई लापता। पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाने का किया ऐलान। परीक्षा सुधार के लिए ये नई पहल बहुत जल्द शुरू होगी। नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी गठित। इंफोसिस के सह संस्थापक है नंदन। डिजिटल इंडिया के फाउंडर हैं। जंतर मंतर के आसपास कड़ी बैरिकेडिंग। टॉलस्टॉय मार्ग पर सुरक्षा बढ़ी। हॉर्मुज में तेल टैंकर में विस्फोट। बारूदी सुरंग से टकराने के चलते धमाका। ईरानी रास्ता छोड़कर जा रहा था टैंकर। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में बड़ी गिरावट। ब्रेड क्रूड $90 प्रति बैरल से नीचे। ट्रंप के ऐलान से कच्चे तेल में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ख़ामेनी का हिजबुल्लाह के पक्ष में बड़ा बयान। हिजबुल्लाह को हमारा खुला समर्थन। ईरान यूएस के बीच बातचीत जारी। मध्यस्थ भी सक्रिय भूमिका में जुटे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। वेनेजुला में भूकंप से 2 फीट खिसकी धरती। 7.2 तीव्रता के भूकंप से जमीन खसक गई। ईरान की सत्ता में घमासान। पेजेशिकियान और मुश्तबा में टकराव। नेतृत्व के बीच मतभेद। अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर बढ़ी खींचतान। IRIB और सरकार के बीच टकराव की खबरें। सऊदी ने हूती ठिकानों पर कार्रवाई, हवाई हमले किए। हूतियों ने जवाबी हमला करने का दावा किया। खाड़ी देशों में भारतीय की मौत पर विदेश मंत्रालय का खुलासा। 3 साल में 800 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई है। इसरो नासा के सैटेलाइट का बड़ा खुलासा। वेनेजुला में 24 जून को आया था खतरनाक भूकंप। स्पेन में जंगल की आग से हाहाकार। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। कई इलाकों में आपातकाल। गुजरात के अहमदाबाद में बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर अफरा तफरी। बंगाल के हुगली में सड़क हादसा। कार के टक्कर से करीब 300 मीटर दूर जाकर गिरा बाइक सवार। चीन में नौल का भीषण कहर। 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। अमरनाथ यात्रा में आस्था का रिकॉर्ड। 4,14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ट्रंप ने AI तस्वीरों से ईरान को दिया संदेश। खार्ग आइलैंड पर हमले की AI तस्वीर शेयर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की। उन्होंने हॉर्मुज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। ओडिशा में बारिश से हालात बेकाबू। बलांगीर का रेलवे अंडरपास 7 फीट पानी में डूबा। संपर्क पूरी तरह बाधित। पाकिस्तान में बारिश का कहर जारी। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 20 घायल। हापुड़ अस्पताल में भीषण आग। अस्पताल में कई मरीजों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कार्टून पर विवाद बढ़ा। पूरी मंदिर प्रशासन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पोगो चैनल के खिलाफ दायर हुई अर्जी।
इंदौर में हाथी ने ली ऑटो चालक की जान, गुड़ खिलाने गए ऑटो चालक पर जानलेवा हमला। बीघापुर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो आर्टिगा की टक्कर में 3 की मौत, 9 घायल। नर्मदा नदी में बड़ा हादसा, तेज बहाव में इंदौर का युवक बहा, स्नान के दौरान हादसा। गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस रफ्तार, तेज रफ्तार बस पलटी, 2 यात्रियों की मौत, 24 घायल। असम एसटीएफ का एक्शन, एसटीएफ ने 3 आरोपियों को दबोचा, आईएसआई कनेक्शन के आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के मासूम की मौत, पानी से भरे गड्ढे में डूबा शिक्षक का बेटा। 18 साल के अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, जूनियर श्वेस विश्व चैंपियनशिप जीती, फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी को हराया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर में आज क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्कूल बंद। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, पिछले 2 दिनों में 35 लोगों की मौत, राहत बचाव जारी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से बंद, रामगन के गंगरू क्षेत्र में भारी मलबा, यात्रियों की यात्रा टालने की अपील। यूपी के कई जिलों में बारिश से तबाही, बलिया में घाघरा नदी से माया मकान, आसपास भारी नुकसान। गुजरात के उमरगांव में उफनती बाढ़ में दिल दहलाने वाले रेस्क्यू, 3 युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, एथेनॉल